हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in solution or in fused state by the passage of electric current is known as electrolysis। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके, the process of chemical decomposition of an electrolyte in a fused state or solution by the passage of electricity, by the passage of electricity is known as electrolysis। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। कहाँ पे होता है? इन अ फ्यूज स्टेट और इन सॉल्यूशन। फ्यूज स्टेट और दैट इज सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं देंगे तो कैसे, मतलब डिकम्पोजिशन कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है। एक ग्राफ करते हैं। ग्राफ से पहले देखो, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन electrolytic tank, that is of glass, maybe मैंने बोला, ठीक है, हो सकता है any kind of insulating material। ओके, तो जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो के मतलब जिसमें कैरी होगा, जिसमें होगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। एंड वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ग्लास का भी हो सकता है, स्टोन का भी हो सकता है, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स होगा उसी का होता है। तो हमने अभी बनाया है एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और ये जो दो पोल्स है, ये दो पोल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड पोल्स को हम एनोड एक को बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं। मतलब ये जो पोल्स है ये कनेक्ट होते हैं, ये है बैटरी। ओके, तो जो पॉजिटिव पोल है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव पोल है उसे हम बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव पोल, आपको ये बात याद रखना है, क्या? पॉजिटिव पोल होता है एनोड, नेगेटिव पोल क्या होता है? नेगेटिव पोल होता है कैथोड। और जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसमें से जो नेगेटिव चार्ज निकलता है वो अट्रैक्ट होता है एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। तो कैटायंस move towards cathode
anions move towards anode. Okay, and this movement is called electrolytic conduction, and this movement is called what? Electrolytic conduction. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. ओके, अभी हम बात करेंगे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस. तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज क्या है? कि जब दो आयन होंगे, जब दो आयंस निकल रहे होंगे, डिस्चार्ज हो रहे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक आयन ही डिस्चार्ज हो रहा होगा. मतलब when two or more ions are present in a solution, then only or then also only one ion is being discharged, और उसे हम बोलेंगे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस. क्या बोलेंगे? लिख लो पहले. when two ions are present, when two ions are present in a given solution, but only one ion is being discharged, then it is called as selective discharge of ions. Selective discharge of ions, उसे हम बोलेंगे selective discharge of ions. One ion is fixed, or one ion is being what? Permanently discharged. मतलब इनमें से जो दो होंगे, उनमें से सिर्फ एक परमानेंटली डिस्चार्ज होता जाएगा. ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ये 3 फैक्टर्स से डिपेंड करता है. वो क्या क्या है? एक है पोजीशन, 2 में आता है कंसंट्रेशन, 3 में आता है नेचर. पोजीशन, कंसंट्रेशन एंड नेचर. तो पोजीशन में ऐसा क्या हो गया? जब कंसंट्रेशन और नेचर सेम रहेंगे तब पोजीशन का क्या होगा? एक होता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. ये क्या बताता है? ये थ्योरी बताता है कि जब कंसंट्रेशन और नेचर सेम रहेगा तब पोजीशन से ही मतलब डिसाइड होगा कि कौन सा आयन परमानेंटली फिक्स हो जाएगा डिस्चार्ज के लिए, और बाकी जो आयन है वो फिक्स रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक चूज होगा उनमें से, और वो परमानेंटली फिक्स होगा कि तू ही डिस्चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द डे. ओके, तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन अगर होगा, हाई कंसंट्रेशन प्रमोट्स डिस्चार्ज. ओके, नेचर की अगर हम बात करेंगे
तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अटैकेबल और एक होते हैं नॉन अटैकेबल। नेचर की अगर हम बात करेंगे तो अटैकेबल एक होता है और एक होता है नॉन अटैकेबल। क्या होता है ये? NaCl की अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, मतलब NaCl अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, अगर कैथोड में Hg है, मर्क्यूरी है, अगर कैथोड में मर्क्यूरी है तो Na+ डिस्चार्ज होगा। अगर कैथोड में मर्क्यूरी है तो Na+ डिस्चार्ज होगा NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस में। लेकिन अगर प्लैटिनम है, अगर कैथोड में प्लैटिनम है तो H+ डिस्चार्ज होगा। मतलब समझ रहे हो ना? जो NaCl है वो इन प्रेजेंस ऑफ H2OH और ये NaCl ऐसे होता है Na+Cl-, ये होता है H+OH-। तो Na+ कब रिलीज होगा? जब मर्क्यूरी होगा। लेकिन अगर मर्क्यूरी की जगह पे आप अगर प्लैटिनम रख देंगे तो H+ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा नेचर भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा वाला नेचर होगा, मतलब क्या हम रखेंगे वहां पे कैथोड के जगह। ओके, एप्लीकेशंस की बात करते हैं अभी। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, मतलब हम अगर हमारे पास ब्रास है और हम उसको गोल्ड की मतलब क्या बोलते हैं उसका चद्दर की तरह एक बनाना चाहते हैं ताकि दूसरों को लगे कि ये गोल्ड का है, तो उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी 3 तरह के लिए काम आता है, दैट इज डेकोरेशन, प्रोटेक्शन एंड रिपेयर। एक होता है डेकोरेशन, एक होता है प्रोटेक्शन और एक होता है रिपेयर। डेकोरेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ब्रास है तो ब्रास को हम कवर करेंगे गोल्ड फॉइल में, मतलब गोल्ड में। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप? गोल्ड और सिल्वर are plated over brass। ओके, इसे हम बोलते हैं डेकोरेशन। तो प्रोटेक्शन, अवॉइड रस्टिंग, और दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड से यानी तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और रिपेयर मतलब ब्रोकन पार्ट्स को लगाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट गया। नंबर 2 आया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नंबर 2 पॉइंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स से जब हम निकालते हैं मेटल को तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्योंकि ओर्स में सब कुछ रहता है हमें, लेकिन एक चीज की जरूरत होता है, मैंने ये क्या बना रहा हूं, देखो इसके अंदर सब कुछ है, प्लस है, माइनस है, लंब करके है, ऐसा करके ऐसा, लेकिन मेरे को ये डॉट चाहिए, तो इसमें से डॉट को जो निकालूंगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है। और थर्ड
पॉइंट पे आएगा हमारा इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग जैसे कि हमारा होता है वुड आर्ट, तो इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ वुड क्रेविंग्स, उसे बोलते हैं, वुड आर्ट नहीं, द रिप्रोडक्शन ऑफ द वुड क्रेविंग्स, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग। द रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट? द रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, द रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट इज वुड क्रेविंग, जो होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग में। फोर्थ पॉइंट पे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन of metals, electrolytic extraction of metals। electrolytic extraction ये वाला important है। electrolytic extraction of metals, some active metals like sodium, potassium, magnesium, calcium are extracted from their salts by this method, electrolytic extraction of metals। तो these are the applications of electrolysis। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।